झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का यही एक बहाना। Ladies and gentlemen, welcome back to the University of Hashmi. We are trying to add more value in your life and your business journey. सबको पता है और हमेशा याद रखने वाला एक रूल है कि जिसको सेल्स आती हैं वो कभी भी मार नहीं खाता। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, बेशक दुनिया में जंग लगी हुई है, अगर आपको बेचना आता है, दो मेन कोर फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना है कि नंबर 1, इफ यू कैन सेल थिंग्स you can make money. If you can marketing yourselves, you can make a lot of money. एक सिंपल फंडामेंटल एंटरप्रेन्योर्स का ये होता है कि जो लोगों को सेल्स आती है, हमारे मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स की एक ही स्ट्रेटेजी ये होती है कि उनको सेल्स आती है और वो बस इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि एक पॉइंट पे चीज लेनी है, दूसरे पॉइंट पे बेच देनी है, सेल हुई और उसमें से आपने पैसे जनरेट किए। क्योंकि द स्किल इटसेल्फ, सेल्स, ये सीखना बहुत आसान है, आप 1-2 वीक में सेल्स सीख जाते हैं। लेकिन मार्केटिंग, तो बेशक मीडिया के लेवल पे हो या बेशक ब्रिक एंड मोर्टर के लेवल पे हो, मार्केटिंग सीखने में टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी होती है। इसलिए लोग हमेशा इजी टास्क की तरफ भागते हैं। वो सेल्स तो जनरेट करते हैं लेकिन वो कभी स्केल नहीं कर पाते। तो सेलिंग वन थिंग इज इजी, यू आर मेकिंग पॉकेट मनी, लेकिन स्केलिंग इट, मार्केटिंग इज नॉट इजी, इज हार्ड। लेकिन मार्केटिंग से आप स्केल करते हैं, सेल से आप सिंगल डायरेक्शन में पैसे बनाते हैं, मार्केटिंग से आप हर डायमेंशन में पैसे बना रहे होते हैं। और सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि simply translating the persuasion of sales into different types of media, और उससे आपके पैसे बनेंगे। मल्टीपल डायमेंशंस में जब सेल होंगी मार्केटिंग के थ्रू, उससे पैसे बनेंगे। दैट्स स्केलेबिलिटी। बेसिकली मेन टारगेट ये है कि सेलिंग टू मोर पीपल एट वंस, एज मैनी एज यू कैन। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे। कोई भी इंसान जितना भी स्किलेबल हो, जितना भी रिसोर्सफुल हो, जितना भी पावरफुल हो, वो दिन में 24 से 25 घंटे पे नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी का टाइम, उसके दिन का टाइम 24 घंटे ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे आते हैं सिस्टम्स। जब आप खुद अकेले भाग रहे होते हैं तो आप एक डायमेंशन में भाग सकते हैं, लेकिन इफ यू क्रिएट सिस्टम्स जहाँ पे आप लोगों को पुट इन करते हैं और फिर एवरी डायमेंशन में आपकी सेल्स होती है, दैट्स मार्केटिंग। तो अगर तो आपके बिजनेस ने स्केल करना है, आप अब 5 साल बाद अपने बिजनेस को किसी बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, तो मार्केटिंग के अलावा कोई चांस ही नहीं है। आप सेल्स करते हैं, ठीक है, आपने बंदा देखा, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ हुआ, जो मर्जी हुआ, डायरेक्ट कॉल मिलाई, एक सेल बनाने की कोशिश की, वही क्राइटेरिया सारा ट्रांसलेट करके अगर आपने मीडिया पे डाल दिया, वही आप बेशक ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं, वही कंटेंट मल्टीपल लोगों के पास जाता है, आउट ऑफ योर कंट्रोल है, वो हर डायमेंशन में जाता है, आपको हर डायमेंशन से सेल्स आती है और अल्टीमेटली उस मार्केटिंग के थ्रू ही आपका बिजनेस स्केल होता है। तो रिगार्डलेस अगर आप सर्विसेज बिजनेस के अंदर हैं या आप फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर हैं, आपने ये फैक्टर हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आप सिंगल डायमेंशन में सेल्स ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोडक्ट अमेजन के ऊपर लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, 8-10 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, एक सेट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आपको मिले और आप समझ रहे हैं कि ये बाय टाइम ये स्लोली स्केल होगा। लेकिन अगर आप उसी मार्केट के अंदर अपने कंपेटिटर्स को देखें, जहां पे आपको महीने के 300 ऑर्डर आते हैं, वहां पे उनको महीने के 3000 ऑर्डर आते हैं, इवेंचुअली आपका स्केल नहीं होगा। उनके नंबर ऑफ रिव्यूज भी ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से निकल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा हो रहा है, अल्टीमेटली उनका स्केल होगा और आपका और ज्यादा पीछे गिरता जा रहा है, अनलेस आप उनको कैच करें। और उसका तरीका यह है कि हर डायमेंशंस में सेल करने की कोशिश करें, मार्केट करें उस प्रोडक्ट को, चाहे वो सर्विस बेस्ड, आपका वो AI सॉफ्टवेयर है, आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको मार्केट आपने इस लेवल पे करना है कि वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, ये वो हर बंदा उसके बारे में जानता हो। जो बंदा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं भी है, आप ऐसी कैंपेन्स रन करें कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की आवाज तो आए कम से कम, एंड दैट्स द मेन कोर ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि जिस एरा में अभी हम जी रहे हैं, लोग चुटकियों में मिलियनर्स बनते हैं और चुटकियों में मिलियनर्स से बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। AI का जमाना और चीजें इतनी स्पीड में है कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है अभी स्लो हुआ है, 2 सेल आई, इंशाल्लाह कल 3 आ जाएंगी, तो इवेंचुअली आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। क्योंकि आपने मार्केट की स्पीड को पकड़ना है। आपके पीछे सुनामी आ रहा है ना, आगे सारी कश्तियां भाग रही हैं, जो कश्तियां 200 की स्पीड में भाग रही हैं, अगर आपने उनसे तेज भागे तो आप तो जीत ही जाएंगे। लेकिन मिनिमम आपने उनको कैचअप करना है, ब्रेक इवन करना है। कैचअप बिना किया आप सोच रहे स्लोली जाऊंगा तो सुनामी आपको ऊपर आपको ले डूबेगा, अंदर ले जाएगा और फिर जाके आप शार्क के साथ बेबी शार्क डू 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 गा रहे होंगे।
इससे रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी की कम्युनिटी ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डायरेक्टली लोगों को वहाँ पर खुद रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन ना मिली, अगर आप राइट टाइम पे अपने कंपटीशन के साथ राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी ना अप्लाई कर पाए, तो बाकी सब मगरमच्छ हैं और आप छोटी सी गोल्डन फिश हैं। गोल्डन फिश इसलिए क्योंकि आपकी नीयत साफ है, लेकिन नीयत साफ होने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाकी समंदर में सारे मगरमच्छ हैं और वो आपको खा जाएंगे इवेंचुअली। दैट्स व्हाई वी इन्वेस्ट इन द राइट मेंटोर्स एंड इन द राइट नॉलेज।